तबीयत खराब हुई, ये सारी चीजें शरीर रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करने के बाद उस फोल्डर में डाल देता है। अब आपको जब भी दोबारा शराब या नशीला पदार्थ या सिगरेट या तंबाकू या अफीम, चरस, गांजा दिखाई देगा तो आपका वो फोल्डर एक्टिवेट होगा, वो खुलेगा। खुलने के बाद में अगर आपने उसमें ये जोड़ा है कि ये मुझे अच्छा लगा तो आपको दोबारा चाहिए, और अगर आपने ये जोड़ा है कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा तो आपको उससे नफरत हो जाएगी, आप उसकी तरफ देखेंगे नहीं बल्कि उसको फेंक देंगे, उसको तोड़ देंगे, उसको खत्म कर देंगे। मगर आपका मन इस बात को जानता है कि ये पदार्थ ठीक नहीं है, क्योंकि जो लोग अपने फोल्डर में ये जुड़े होते हैं उनका कॉन्शियस माइंड ये बताता है कि शराब पीना ठीक नहीं है। दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो चाहे बेशक शराब, नशीले पदार्थ लेता हो या ना लेता हो, जो ये कह दे कि ये पदार्थ मैं ले रहा हूं और ये अच्छा है। अगर अच्छा पदार्थ होगा तो वो अपने पुत्र को और पुत्री को जरूर पिलाएगा और अपने बच्चे को जैसे ही पैदा होगा वैसे जरूर देगा, मगर कोई दुनिया में किसी को शराब ना देता है ना पिलाता है। ये इसकी खास बात है। इसका मतलब ये बुरी चीज है और बुराई की सामान है। तो जब मन बार बार इसको मांगता है तो उसको राग बोलते हैं, राग बोलते हैं। ये राग आपके शरीर में आ जाता है। इस राग की वजह से आपको शराब अच्छी लगती है। बाकी शराब की इतनी ज्यादा महिमा मंडित की जाती है, नशे के पदार्थ की इतनी ज्यादा महिमा मंडित की जाती है कि जो ना भी लेने वाले हैं वो भी इसको ट्राई करने के लिए कोशिश करते हैं कि ये है क्या, इसको देखें, ये क्या कैसे काम करता है, क्या क्या चीज है। तो शराब कहीं आपके अंदर जरूरत का सामान नहीं है, वो सिर्फ एक राग है जो आपके अंदर फाइल और फोल्डर बना हुआ है। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि शरीर को शराब की आवश्यकता, शरीर को नशे के पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। जो नशे के पदार्थ की आवश्यकता होती है वो पहले मन मांगता है, यानी मन में आता है कि ये सेवन करना है या नहीं, ये पीना है या नहीं, ये खाना है या नहीं। अगर मन से आपने उसको मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो फिर शरीर को आवश्यकता नहीं है। मगर अगर आपने मन में इसको बार बार रिपीट किया कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे तो चाहिए चाहिए चाहिए, तो इसको लत बोलते हैं, इसको राग बोलते हैं। ये बड़ा होता जाता है, ये एक बीमारी बन जाता है। उसके बाद फिर आप अपने बच्चों को बेचेंगे, अपने घर का सामान बेचेंगे, अपनी ज्वेलरी बेचेंगे, अपनी जो बची हुई सारी चीजें उनको बेचेंगे, और इसमें बड़े बड़े अच्छे के घर बर्बाद हो जाते हैं और शरीर साथ में खराब होता है। क्योंकि शराब का एक सिंगल भी फायदा नहीं है जो शरीर को होता हो। कोई कहता हो कि शराब से गर्मी मिलती है, ये बिल्कुल झूठ बात है। जितना गर्म पानी पीने से गर्मी मिलती है उससे कम शराब से गर्मी मिलती है, क्योंकि अल्कोहल टूट के ग्लूकोज में बदलता है। गर्म पानी पी लेंगे तो उससे भी आपको एनर्जी तुरंत मिल जाएगी, तुरंत शरीर आपका गर्म हो जाएगा, शराब से भी ज्यादा। आप इसका एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। मगर मन अगर आपका बार बार ऐसा कहता है, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है कि शराब काम कैसे करती है। लोगों को इतना ज्यादा इसको महिमा मंडित किया जाता है, खास तौर से पुरुषों के अंदर यानी मेल के अंदर, कि उनको लगता है कि शराब बहुत बढ़िया चीज है। जो शराब पीता है उसकी बड़ी आलीशान बात होती है, ज्यादा पिएगा तो ज्यादा बात होगी, महंगी पिएगा तो बड़ा रॉयल हो जाएगा। और शराब बेचने वाली जो कंपनियां हैं उनके मुनाफे सैकड़ों गुना होते हैं। एक एल्कोहल 1 लीटर की जो पैदाइश है वो 10-12 रुपए में हो जाती है, मगर उसे एक चमकदार बोतल में अटैचमेंट के साथ में वो 2000, 5000, 3000, 2000, 80000, 20000, 30000 जो कीमत चाहे उसकी ले सकते हैं। जितना उसको महिमा मंडित करते हैं उतना ही ज्यादा। यही ठीक तंबाकू का और नशीले पदार्थों का बाकी का है। इस पूरे धंधे में इतना ज्यादा पैसा है, इतना ज्यादा पैसा है कि लोगों को जबरदस्ती प्लेस किया जाता है, बताया जाता है कि इसका सेवन करो। इसको बहुत ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है पिक्चरों में, नाटकों में, पोस्टरों में, एडवर्टाइजमेंट में, ताकि आदमी को इसकी जिज्ञासा लगे। उसके सामने बार बार पोस्टर आए, उसको लगे कि इसे पीना बड़े शान की बात है, बड़ी इज्जत की बात है, बहुत बड़ा स्टेटस हो जाएगा, बहुत बड़ी मान्यता हो जाएगी। और कई बार बच्चों के मन में आता है कि ये बड़ों का काम है, अगर इसे हम पिएंगे तो हम खुद बड़े हो जाएंगे। इस तरह से ये पूरी दुनिया को ये जबरदस्ती कुछ लोग जो इसका मुनाफा कमाते हैं, इसका पैसा कमाते हैं, वो इसके धंधे के लिए पूरी दुनिया को ये जहर बांटते हैं। मगर ये किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि ये समानता पे आधारित है। उनके खुद के बच्चे भी जो शराब पीते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो अपना 8 अंगों का मार्ग है उसमें कहा है सम्यक आजीविका, यानी कि अगर आप अपने कमाने को, धंधे को सही नहीं रखेंगे और किसी को पाप कर्म में डाल के पैसा कमाएंगे तो आपके बच्चे जीवन भर इसका दुख पाएंगे, आपकी पीढ़ियों की पीढ़ियों इसका दुख पाएंगे। इसलिए शराब बेच के या शराब की परमिशन देके या शराब को अलाउ करके जो लोग ये सोचते हैं कि हमने कोई अच्छा काम किया है,
किसी को मारना या मारने का सामान प्लाना या उसके घर को बर्बाद करने का सामान प्लाना या उसको खत्म करने का सामान प्लाना कभी भी अच्छा काम नहीं हो सकता। इससे देश भी बर्बाद होता है, व्यक्ति बर्बाद होता है, परिवार बर्बाद होता है, समाज बर्बाद होता है, और जो पैसा अगर कोई कमाता है तो वो भी बर्बाद होता है, क्योंकि इतने ज्यादा लोग इससे बीमार रहते हैं, इतनी ज्यादा तोड़फोड़ होती है, इतनी ज्यादा क्राइम होता है कि सारा जो सामाजिक सिस्टम है वो उस पैसे के आगे बिल्कुल बेकार हो जाता है, उससे ज्यादा पैसा खर्च होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई शराबी शराब पीता है तो पहले पैसा बर्बाद करता है, उसके जब बाद उसका घर बर्बाद होता है क्योंकि उसके घर में अशांति रहती है, उसके बच्चे बर्बाद होते हैं क्योंकि वो अपने शराबी बाप को ना इज्जत देते हैं और ना ही उसको कोई बात उसकी मानते हैं। उसके बाद में जब वो बीमार होता है तो उसका पैसा बर्बाद हो जाता है और मरने के बाद भी उसे इज्जत नहीं मिलती। कहते हैं कि वो साला शराबी था, मर गया, यानी साला शराबी फ्री में गाली देके उसको नवाजा जाता है और कोई उसकी मरने के बाद भी इज्जत नहीं करता। तो इससे कोई फायदा नहीं है, ना सामाजिक